जब जो स्टूडेंट के लाइफ का जो रिलेशन होता है उसमें बहुत चैलेंजेस है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जहाँ तक सुना है, मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे पहले आप सक्सेस हो जाओ, उसके बाद तो शादी होनी है, उसके बाद तो रिलेशन आनी है, तो वो सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि ये जो अभी के जो रिलेशंस है या फिर कॉलेज स्कूल के टाइम पे जो अट्रैक्शन होता है वो गलत है, या फिर हमें अब एक बार सक्सेस होने के बाद ही इन सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? गीत तो आपने सुना ही होगा, प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता हो है। जाता है। क्या है ना, जो प्रेम हार्ट चक्रा से रिलेटेड है, हृदय ओके। से, वहां बुद्धि काम नहीं करता है। इसलिए क्या कहते हैं, फॉल इन लव। प्रेम में पड़ते नहीं है आप, प्रेम में गिर पड़ते हैं। अच्छा। ठीक है ना, कई बार कई लोग कहते हैं ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम्म। मामला दिल का है। हम्म। तो लेकिन पेरेंट्स जो कहते हैं वो अच्छा कहते हैं। टीन एज में स्वाभाविक है कि अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना, जी। लेकिन वो समय है आपका कैरियर बनाने का। जी। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है ना, बच्चों को ना कई स्कूल होते हैं सिर्फ गर्ल्स का, कहीं बॉयज़ का, तो वहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है क्योंकि वो एक साथ पढ़े नहीं। आजकल कोइड वाला जो स्कूल होता है जिसमें एक ही साथ लड़के लड़के साथ पढ़ते हैं, वहाँ लड़के लड़के थोड़े फ्रैंक होते हैं। उनके लिए कोई लड़की मतलब कोई ऐसा नहीं, लड़का मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है। ये एजुकेशन देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा जो है, बच्चों को ये सोचना चाहिए कि आज मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। आज मेरे लिए, यदि मैं एक आईएएस बनने की तैयारी कर रहा हूँ, अभी मैं प्रेम में लगूंगा तो 1 घंटा फोन में जाएगा, वो 1 घंटा मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यदि मैं घूमने फिरने में दोस्त बनाया, घूमने फिरने में समय दे रहा हूँ, तो टाइम तो वही है। चाहे आप उसे दोस्ती में लगाओ, घूमने में लगाओ, प्रेम करने में लगाओ, या आप पढ़ाई में, करियर बनाने में, फोकस में लगाओ। ठीक है। और टीन एज में थोड़ी मैच्योरिटी भी नहीं होती है, सही गलत का हम डिसीजन नहीं कर पाते हैं। तो शादी वगैरह तो थोड़ा सा उम्र, सरकार भी कहते हैं 21 साल में लड़का को कम से कम होना चाहिए, थोड़ी बुद्धि तो आए। ठीक है, पहले तो माँ बाप कर देते थे, इसलिए टीनेज में 12-15 साल में माँ बाप सोच के, अब तो वो बात रहा नहीं। अब तो कोई माँ बाप के मर्जी से, अधिकतर बच्चे, आधे बच्चे तो कम से कम अब देश में माँ बाप की मर्जी चलाते ना, खुद ही चाहते पसंद करें। तो करियर को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। अट्रैक्शन स्वाभाविक है, उसको किनारे रखना चाहिए। पहले करियर बना लो, फोकस कर लो, अगले को भी करियर बनाने दो ना। उसका भी ख्याल, यदि आप अच्छे दोस्त हैं तो उनको भी करियर। एक फिल्म मैंने देखा था, 12वीं फेल। ठीक है, तो उसमें दोनों ने करियर बनाया। ठीक है, और उस लड़का भी आईपीएस बना, वो लड़की भी अच्छी अधिकारी बनी, फिर शादी की। बिल्कुल। तो आपको कोई पसंद भी है, उसके लिए करके दिखाओ ना, इसको चैलेंज में लो। ठीक है, मैं इसके लिए कुछ बन के दिखाता हूँ। बिल्कुल। तो उसको भी इंस्पिरेशन के रूप में लो कि मैं इसके लिए कुछ अच्छा बन गया। और लड़कियों को कहना चाहिए तुम अच्छा मुझे पसंद करते हो, तुम ये बन के दिखाओ, पैसे कमा के दिखाओ। लेकिन आजकल तो सर लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हाँ ठीक है, इसने रिजेक्ट किया, कोई नहीं, दूसरा देख लेंगे, ऐसा हो जाता है। हाँ, दुखी नहीं होना चाहिए, इसमें बुरा क्या है। प्रयास करना चाहिए ना। मैं बिजनेस में कह रहा हूँ, फेल हो रहे हो फिर करो प्रयास। तो एक लड़की ने यदि आपको मना कर दिया, या ट्राई करो, एक लड़का ने मना कर दिया, तो भाई फेलियर तो तब है जब आपको किसी ने मना किया और दुखी हो गए, मेरा जीवन खत्म हो गया। नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। फेल तब हुए जब आप दूसरे जगह अप्रोच नहीं किए। राइट है सर। आप लव मैरिज पे बिलीव करते हैं या अरेंज मैरिज? देखिए, मेरे हिसाब से तो अरेंज मैरिज ज्यादा बढ़िया होता है। अच्छा, ज्यादा बढ़िया होता है। क्या होता है समझिए, अरेंज मतलब इसका बीच वाला क्यों नहीं हो सकता, लव का मैरिज क्यों नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप प्रेम में पड़ते हैं ना, कई बार आप थर्ड एंगल से नहीं देख पाते। ठीक है, और शुरू में जो प्रेम रहता है ना, मुझे लगता है अट्रैक्शन रहता है जी। उस समय आपको उसकी कमी, साथ रहते नहीं है, कमी दिखती नहीं है। तो यदि आपको लव मैरिज भी करना हो ना, थोड़ा सा समय दीजिए रिलेशनशिप को, साल भर 2 साल साथ रहिए, कभी समय बिताइए। और उससे क्या होगा कि आपको उसकी अच्छाई नहीं, जब आप कम मिलते हैं ना, जब तक मिले नहीं है ना, तब तक आपको लगता है कि पता नहीं क्या है, सब अच्छी चीज दिख रहा है। जब धीरे धीरे रिलेशन में आप रहते हैं और समय बिताते हैं, खाते पीते उठते बैठते साथ हैं, तो फिर उसके गुण अवगुण दोनों दिखने लग जाते हैं। राइट। और उसके बावजूद भी यदि उनके अवगुणों को भी आप एक्सेप्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बाद लव मैरिज भी करना बुरा नहीं। क्योंकि शादी करके हमारे देश में ना तोड़ना अभी भी आसान नहीं।
इतना आसान है। कोर्ट में जाएंगे 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जज का देख रहा था, अखबार में आया था थोड़े दिन पहले, 1 महीना भी 10-15 दिन पहले, कि उन्होंने पति पत्नी को कहा डिसीजन देने से पहले अभी जाओ आप लोग लंच करके साथ में आओ, फिर डिसीजन दूंगा। हो सकता है अभी भी आखिरी समय तक सुप्रीम कोर्ट के जज ट्राई कर रहे हैं कि इनकी शादी ना टूटे। तो इसलिए शादी करने से पहले सोचो, थोड़ा सा समय लो कि कल को टूटे नहीं, ठीक है। फिर आप कर ही लिए और वर्स्ट कंडीशन है तो वो अलग है, एक्सेप्शनल। लेकिन शुरू में यदि हम थोड़ा सा देखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेंगे, तो आप बेहतर लाइफ पार्टनर। सर आजकल इतने डिवोर्स हो रहे हैं, आपको क्या लगता है उसके रीजन क्या होंगे? उसका सबसे बड़ा कारण ईगो है। ईगो? हाँ, ईगो है। वही आई एम राइट यू आर रॉन्ग, ठीक है, मेरी बात नहीं सुनता है, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं चलता है। तो ये फैमिली का दबाव नहीं रहता है, ठीक है। पहले हमारा सोशल सर्विस इतना स्ट्रांग था, जब पेरेंट्स शादी करते थे, कुछ लोग मीडिएटर होते थे, 2 फैमिली होता था, कोई तब भी झगड़े होते थे, लेकिन सब पेरेंट्स मिलकर सुलझा लेते थे। अब लड़का अपने मन से पसंद किया, अब फैमिली को आप कुछ कह ही नहीं सकते हो, ना लड़के वाले को ना लड़की वाले को। तो और जैसे ही हमने पसंद किया, उसी तरह जैसे इस्लाम में कहते तलाक 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 खत्म, उसी तरह हमने आई लव यू बोला था, हम ही कह रहा आई हेट यू, ठीक है, तुम अलग रहो मैं अलग रहूं। नहीं, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समझिए, और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, तो उससे आपकी टिक सकता है। कोई गुरु, यहाँ गुरु होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी, कोई काउंसलर हो जो दोनों को समझे, ऑनेस्ट ओपिनियन दे। तो सर गुरु कोई भी हो सकता है? गुरु वो है जिसको जीवन का ज्ञान हो, जीवन का, ठीक है, जो उस चीज में एक्सपर्ट हो। ओके सर, आपका लव मैरिज है अरेंज मैरिज? वही मैंने कहा बीच का होना चाहिए, मेरा लव कम अरेंज है, ठीक है। तो मैंने देखा और पसंद आ गई, तो मेरे घर वाले, मेरे एक दोस्त बीच में था, उसने दोनों के घर वालों को वो कर दिया, तो हमारी अरेंज से शादी हो गई। अच्छा, नाइस। तो अभी मतलब तो इसके लिए आप ये कह रहे हैं 22 साल मेरे शादी को हो गया, तो अब तो ठीक चला, तभी तो 22 साल भी। अच्छा, इसके लिए आप ये सजेस्ट कर रहे हैं जी, या फिर ये इसमें आपका ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा है इसके लिए आप ऐसा कह रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है। मैंने कहा कि ईगो को यदि आप ईगो को यदि छोड़ेंगे और समझेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपकी शादी या रिलेशनशिप टिकेगा। ईगो को रखेंगे और दूसरे को ठीक करने में लगे रहेंगे कि नहीं मैं तो नहीं बदलूंगा, इसको बदल के रहूंगा, डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, फिर नहीं चलेगा। अच्छा सर, एक है कि जैसे आप रियल स्टेट में आपने काफ़ी अच्छी कोचिंग की है, काफ़ी अच्छा आप लोगों को कोच कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट होते हैं, क्या स्टूडेंट भी रियल स्टेट में आ सकते हैं? मतलब स्टडी के साथ साथ वो सोचते हैं कि एक सोर्स इनकम हम अपना क्रिएट कर ले, तो क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं हो सकता है? ओके, पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? आप देखिए, आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट बन रहे होंगे, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं। बेचने के लिए क्या है, आपके पास इन्वेंट्री चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए जी। हर शहर में आप देखें कंस्ट्रक्शन नया हो रहा है और पुराने लोग भी बेचते हैं। और वैसा ही एक थोड़ा सेल्स का स्किल आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे बेचा जाए, कैसे नए कस्टमर को ढूंढा जाए। और आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब काम करता है।